नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप सभी के मध्य में आज हम लेकर के उपस्थित हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें हम सभी लोग परीक्षा में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। आप लोगों में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। और एक बार सेशन को ईमानदारी पूर्वक लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार, माथुर। किसकी रचना है सागर मुद्रा? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? आपका जवाब विकल्प बी है, तो उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये सागर मुद्रा किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। अगला क्वेश्चन है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज, विजय देवनारायण शाही। साखी किस कवि का ये काव्य संग्रह है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो राइट होगा, अर्थात विजय देवनारायण शाही जी का काव्य संग्रह है साखी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। कौन सा कवि है जो तार सप्तक का नहीं है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो ठीक होगा। ये जो नरेश मेहता हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। बाकी प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, ये सभी लोग तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है? धूमिल, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। रचना है हरी घास पर क्षण भर, और ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी अज्ञेय जी की रचना है हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की नहीं है? ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, सात गीत वर्ष, अंधायु। इनमें से कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती जी की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है धर्मवीर भारती जी की? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न का विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा, यानी आत्मजयी जो रचना है ये धर्मवीर भारती जी की नहीं है। तो फिर किसकी है? तो ये रचना है आपके कुंवर नारायण जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, गिरजा कुमार, माथुर। सतपुड़ा के जंगल ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है सतपुड़ा के जंगल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? देखते हैं हम लोग, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। किस कवि का संबंध इनमें से जो है नहीं है प्रयोगवाद से? तो आप सभी जानते हैं विकल्प ए आपका राइट आंसर है। नागार्जुन जी ये जो है प्रगतिवाद के कवि हैं, और अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल ये तीनों लोग प्रयोगवाद से संबंधित कवि हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो राइट होगा, अर्थात अज्ञेय जी की रचना है आंगन के पार द्वार। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। बताना है आप लोगों को कौन सा कवि जो है तार सप्तक का इनमें से नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट आंसर माना जाएगा, अर्थात रघुवीर सहाय तार सप्तक के कवि नहीं है, और बाकी रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव, मुक्तिबोध ये लोग तार सप्तक के कवि हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, किस सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण? आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो उत्तर बिल्कुल सही होगा, अर्थात तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं कूच, बासन अधिक, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपर्युक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? पंक्तियाँ आप लोगों के सामने हैं। बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं कूच। तो विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से जो आपका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग, मुक्ति प्रसंग। क्या है? निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो कौन सी वो रचना है आपको बताना है सभी लोगों को। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, आत्मजयी, तो उत्तर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है, कब आरंभ हुआ है? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ होता है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? विकल्प बी, 1954 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति यानी कि विशेषता कौन सी इनमें से है? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अत्याग्रह, कुंठा निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो कौन सा सही जवाब आपका होगा? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा, अर्थात ये सभी विशेषताएं हैं नई कविता की। बौद्धिकता की भी प्रधानता है, यथार्थवाद का अत्याग्रह भी है, कुंठा निराशा संदेह की भी अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है? देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। कैलाश वाजपेयी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना इनमें से कौन सी है? तो आपका उत्तर कौन सा माना जाएगा? विकल्प सी, हवा में हस्ताक्षर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। नकेनवाद से जुड़ा हुआ कवि इनमें से कौन है? तो आप सभी का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प ए, तो राइट होगा, अर्थात केसरी कुमार ये नकेनवाद से जुड़े हुए कवि हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? उत्तर है विकल्प बी, आग की हंसी पर रामदरस मिश्र को 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया है? भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। जगदीश गुप्त जी को सन 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, भारत भारती सम्मान। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर, लीलाधर जगूड़ी, सौमित्र मोहन, मंगलेश डबराल। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो आपका उत्तर चुना गया है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी सौमित्र मोहन की रचना है लुकमान अली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है यानी गलत है, उसे आपको बताना है।
प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। आपको लग गया होगा इस प्रश्न में कौन सी बात, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। यही बात जो है सही नहीं है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यहाँ नहीं लगा है इसलिए गलत है। यानी क्या है, नई कविता जो है वो प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। और प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के साथ माना गया है, सही है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है, सही है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं? श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। कौन हैं प्रतिबद्ध कविता के जनक? तो दोस्तों, आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब चुना है विकल्प डी, तो राइट होगा। अर्थात प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं? परमानंद श्रीवास्तव जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, बेढब बनारसी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। कौन है इनमें से व्यंग्यकार? तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा। अर्थात बेढब बनारसी क्या है, इनमें से व्यंग्यकार हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं जगदीश गुप्त, नरेश अज्ञेय, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नागार्जुन, नरेश केसरी कुमार निर्मल वर्मा। नकेनवाद साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन माने जाते हैं? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा। यानी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये तीन लोग नकेनवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कौन सी रचना इनमें से है मंगलेश डबराल जी की? तो आपका जवाब आया है विकल्प बी, तो राइट होगा। अर्थात पहाड़ पर लालटेन ये रचना किसकी है? मंगलेश डबराल जी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सदियों का संताप, ये जो है किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष-राय। सदियों का संताप ये किसकी रचना है? तो आप सभी का उत्तर दिया जा रहा है विकल्प सी, तो ठीक होगा। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है सदियों का संताप। अगला है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन हैं? आप सभी का उत्तर चुना गया है विकल्प ए, तो राइट होगा। अर्थात शंभुनाथ सिंह जी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्यकृति है? लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्रपति, केदारनाथ सिंह। किसकी रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल? तो विद्यार्थियों, आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। केदारनाथ सिंह जी की रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में किसके कवि अरुण कमल हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। अरुण कमल जी की रचना इनमें से कौन सी है? तो आपका उत्तर आया है विकल्प डी, तो राइट होगा। अपनी केवल धार ये रचना किसकी है? अरुण कमल जी की। सागर मुद्रा अज्ञेय जी की है, मगध श्रीकांत वर्मा की है, चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध जी की रचना है। फिर आपका क्वेश्चन है, कवि धूमिल का पूरा नाम था, क्या नाम था पूरा? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा। अर्थात सुदामा पांडे धूमिल इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, साये में धूप काव्यकृति के रचयिता हैं? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती।
साए में धूप ये क्या है, गजल संग्रह है। और इसके रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, दुष्यंत कुमार सिंह जी का ये संग्रह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगुड़ी। किसकी रचना है संसद से सड़क तक? तो आप सभी ने उत्तर दिया है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, अर्थात सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। आपका क्वेश्चन है, आधुनिक कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, घनानंद। आधुनिक कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं आधुनिक कविता के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? तो आपने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विद्यार्थियों विकल्प डी, तो राइट आंसर होगा, अर्थात नए इलाके में रचना किसकी है? ये अरुण कमल जी की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। मगध ये कविता संग्रह है और किसका है? तो आपका उत्तर विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक होगा, अर्थात श्रीकांत वर्मा जी का कविता संग्रह है मगध। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की नहीं है? ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। इनमें से धर्मवीर भारती जी की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको बताना है, आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा, सूर्य का स्वागत ये रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, बल्कि किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की। और ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनप्रिया ये तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, बलदेव वंशी, इनमें से कोई नहीं। बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा, बताना है आप लोगों को। आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी लीलाधर जगुड़ी की कविता है बलदेव खटिक। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। आत्मजयी के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प ए, बिल्कुल सही होगा, अर्थात कुंवर नारायण जी की रचना है आत्मजयी। अगला क्वेश्चन है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। अपनी केवल धार ये काव्य संकलन किसका है? तो आप लोगों के द्वारा चुना गया उत्तर है विकल्प डी, तो बिल्कुल सटीक उत्तर होगा, यानी अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं? अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप, युग धारा। कौन सी रचना इनमें से दुष्यंत कुमार की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अपना उत्तर आपने चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा, अर्थात साए में धूप ये रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार जी की। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प ए, वीरेंद्र मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संशय की एक रात के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। किसकी रचना है संशय की एक रात? तो आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल सटीक होगा, यानी नरेश मेहता जी की रचना है आपकी संशय की एक रात। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता, कोमल कांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से गीत काव्य की?
तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, अर्थात वस्तु व्यापार वर्णन ये विशेषता गीति काव्य की नहीं है। संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, स्वानुभूत की अभिव्यक्ति ये सभी विशेषताएं गीति काव्य की हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? संशय की एक रात, रश्मिरथी, विष्णुप्रिया, कनुप्रिया। किस रचना के काव्य नायक राम हैं? आप सभी को अपना उत्तर करना है, सही जवाब देना है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल ठीक होगा। अर्थात संशय की एक रात ये जो रचना है नरेश मेहता जी की है। इसके काव्य नायक कौन है? राम जी। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते हैं। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। कौन सा जवाब आपका इनमें से सही नहीं है? कथन सही नहीं है। तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल ठीक होगा। यही बात जो है गलत है। इसमें लिखा है नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर। नई कविता किसी वाद में नहीं फंसती है, इतनी बात स्पष्ट है, और न ही अपनी दृष्टि में सीमित है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और बाकी बातें, नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार उसे भोगने की लालसा, सही है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते, सही है। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति है और नए मूल्यों नए शिल्प का अन्वेषण है, ये भी बात सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव, मुक्तिबोध। अंधेरे में प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, गजानन माधव, मुक्तिबोध जी। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी काव्यकृत धूमिल की है? कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है, यहाँ से देखो कंकावती। सुदामा पांडे धूमिल की रचना इनमें से कौन सी है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो सही माना जाएगा। अर्थात कल सुनना मुझे ये रचना किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल जी की। अगला क्वेश्चन है, विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है अनागता की आंखें, मछली घर, धरती और स्वर्ग, सूर्य का स्वागत। विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, मछली घर जो है ये शाही जी का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का यानी कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, सौमित्र मोहन। कौन सा कवि है जो अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर इस क्वेश्चन का आ रहा है विकल्प डी, तो राइट होगा। अर्थात अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि कौन है इनमें से? तो आपका उत्तर क्या है? सौमित्र मोहन जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गीत फरोश किसकी रचना है? बड़ी ही शानदार रचना है हिंदी की। धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, हरिवंश राय बच्चन। गीत फरोश रचना किसकी है बताना है आप लोगों को। तो आपका जवाब आया है विकल्प बी, तो ठीक होगा। अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। अगला क्वेश्चन है, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है वो जो नदी पर खड़ा है? मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। पंक्तियों की रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। यानी ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, केदारनाथ सिंह जी की ये पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, वृषभ आनंद का प्रतीक है, मनु मन के प्रतीक हैं। गलत जोड़ा आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा। यही क्या है? गलत है।
श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है ये बात जो है। और इड़ा बुद्ध की प्रतीक, ये भी सही है। मनु मन के प्रतीक हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक, समालोचना, आदर्श। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की नहीं है? बताना है आप लोगों को। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, सुंदरी तिलक ये रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। उद्धव शतक, रत्नाष्टक, समालोचना, आदर्श ये तीनों रचनाएं रत्नाकर जी की हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? नागार्जुन, प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा। बाघ जो है ये कविता है, किसने लिखी है आपको बताना है। तो आपके द्वारा दिया गया जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प सी तो राइट माना जाएगा, अर्थात केदारनाथ सिंह जी की रचना है ये बाघ। अगला क्वेश्चन है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तम किसके अनुराग, स्वर्ण सरसिज की झलक समान उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी पंक्तियां हैं? सिया राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। किसकी हैं ये काव्य पंक्तियाँ? बताना है आप लोगों को। तो आपका उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प डी। तो जवाब आपका बिल्कुल सही होगा, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियाँ हैं, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तम किसके अनुराग। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, कालजयी। कौन सी रचना इनमें से है जो कि अज्ञेय जी की नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, कालजयी रचना अज्ञेय की नहीं है। महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत ये तीनों रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रियप्रवास, उर्वशी, साकेत, कामायनी। ये पंक्तियां जो है किस महाकाव्य से ली गई हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प ए, प्रियप्रवास महाकाव्य आपका जवाब सही माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, यही बात गलत है विद्यार्थियों, और यही आपका सही उत्तर है। और उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई हैं, बिल्कुल ठीक है। वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, ये भी सही है। और उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के ऊपर आधारित था, जिसमें आप सभी लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए, और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से भी जोड़ते रहिए। हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, आपका प्यार मिलता रहेगा, और हम लगातार कक्षाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच करते हैं। मिलेंगे आपको पुनः से हम अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।